हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। आप सभी लोगों को एक बात में पता है कि इस साल से जो डमी स्कूल हैं उनको बैन कर दिया गया है और डमी स्कूल का जो सबसे ज्यादा फायदा होता था, अगर किसी को होता था तो वो उन एस्पिरेंट्स को होता था जो कि 10th के बाद 11th और 12th से ही अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देते थे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जेई की तैयारी शुरू कर देते हैं, नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए डमी स्कूल से ये फायदा होता था कि उन्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता था, सीधे जाकर के वो एग्जाम्स के टाइम पर स्कूल बस जाकर के पेपर दे आते थे। इससे उनकी जो कोचिंग्स में पढ़ाया जा रहा होता था वही उनको मदद करता था उनके एग्जाम्स के लिए, और स्कूल कोचिंग्स में भी उनके बोर्ड्स एग्जाम के लिए अलग से भी क्लासेस लगती थी। ठीक है, तो नो डाउट डमी स्कूल से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों को फायदा तो हो रहा था, बट अगर एक बात देखी जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही था। ठीक है, क्योंकि स्कूल कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। बट स्टिल हमें पता है कि भले ही डमी स्कूल बैन हो जाए, लेकिन जो ये सिस्टम चल रहा था वो इससे खत्म नहीं होने वाला। आज भी अगर आप देखेंगे तो बच्चे, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है, उनको रेगुलर बेसिस पर एडमिशन दे दिया जाता है, और उनकी जो अटेंडेंस है वो भी 100%, 100% क्या, 75% से ज्यादा उनकी अटेंडेंस भी दिखा दी जाती है, और वो बच्चे कभी स्कूल नहीं आते। आज के टाइम पर इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्कूल से चल रहे हैं जहां पर ऐसा काम हो रहा है। तो डमी स्कूल को बैन कर देने से मुझे नहीं लगता कि सिस्टम कुछ बदलने वाला है। ठीक है, मैं खुद इस बात का समर्थन करता हूं कि हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट स्टिल बहुत सारे बच्चों के मन में अब इस बात को लेकर के डाउट है कि जब से डमी स्कूल बैन हुए हैं तो स्टेट बोर्ड हमारे लिए ज्यादा बेहतर है एडमिशन लेना, या फिर सीबीएसई बोर्ड ज्यादा बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि स्टेट बोर्ड में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर भी आपको हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड में भी आपको तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देख के बताऊं और रिसेंट में जो एग्जाम्स के पैटर्न को देख करके बताऊं, तो मुझे लगता है कि जो स्टेट बोर्ड है वो अभी काफी सिंपल है ना? स्टेट बोर्ड को अगर आप देखोगे, ये बहुत सिंपल तरीके का है। मतलब यहाँ पर आपको, अगर आप यूपी बोर्ड उठा लो, एमपी बोर्ड उठा लो, छत्तीसगढ़ बोर्ड उठा लो, राजस्थान बोर्ड उठा लो, कोई भी स्टेट बोर्ड को आप उठाओगे वो बहुत सिंपल है। एक फिक्स पैटर्न है पेपर का, और सीधे सीधे वैसे ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, वहीं अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें, तो मैं पहले बता देता हूं कि मैं सीबीएसई बोर्ड के पेपर पैटर्न को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं, क्योंकि इनके हर साल जो पेपर्स आते हैं, कुछ एडिशनल चैलेंज वो बच्चों के लिए लेकर के आते ही आते हैं। मतलब फील होता है कि यार पेपर तो बनाया है सीबीएसई ने, हालांकि उसकी वजह से जो सीबीएसई बोर्ड की खामियां है कि भैया अगर पेपर में 4 सेट आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, तो 4 में से वो 3 सेट बहुत आसान बना देते हैं और 1 सेट बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं इन कंपैरिजन टू बाकी सारे। उससे उन बच्चों का बहुत नुकसान हो जाता है कि भैया जिनके पास सेट 3 आया तो बेचारे 1 2 और 4 वालों से पीछे हो जाते हैं, केवल इस वजह से क्योंकि उनका सेट डिफिकल्ट आया था। मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आप जो भी सेट बना रहे हैं तो पूरी कोशिश करा कीजिए कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस हर सेट में बराबर हो, ताकि सही इवेल्युएशन हो सके। क्योंकि कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ जाते हैं बिकॉज उनका सेट इजी आया था, कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत गड़बड़ हो जाते हैं क्योंकि उनका सेट डिफिकल्ट आया था, जबकि वो पढ़ने में बहुत बढ़िया थे। तो ये चीज के लिए मैं थोड़ा सा सीबीएसई को गलत मानता हूं इस मामले में। बाकी मुझे सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया लगता है कि हाँ यार, वो कुछ तो मेहनत करके कुछ तो नया टाइप का क्वेश्चन था, कुछ तो नयापन लेकर के आते हैं हर साल पेपर में। लेकिन अगर मैं 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और अगर आप अभी भी ये सोचते हो कि यार मुझे अभी स्कूल्स पर फोकस नहीं करना, मुझे बोर्ड्स पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करना है, मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ जेई और नीट को लेकर के है, तो आप चाहते हो कि आप पर बोर्ड्स का बिल्कुल भी प्रेशर ना हो, बिल्कुल भी बोर्ड्स का प्रेशर ना हो, बोर्ड्स बहुत आसानी से क्रैक कर पाओ, तो आपके लिए स्टेट बोर्ड बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि स्टेट बोर्ड के अंदर आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल पैटर्न आता है। यूपी बोर्ड ले लो, एमपी बोर्ड ले लो, राजस्थान बोर्ड ले लो, छत्तीसगढ़ बोर्ड ले लो, बहुत ही सिंपल पैटर्न आता है पेपर का और आप इजीली कर सकते हो।
तो ये एक सही विकल्प हो सकता है उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे सीयूईटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बेटा अगर आप जेईई और नीट के लिए टारगेट नहीं कर रहे हो, तो सीबीएसई बोर्ड तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे बढ़िया तुम्हारे लिए कोई बोर्ड नहीं है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, वो डायरेक्ट आपके सीयूईटी एग्जाम से मैच खाता है। सीयूईटी एग्जाम के अंदर जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे सीबीएसई बोर्ड अपने बोर्ड के पेपर में पूछ लेता है। तो वो जो डिफरेंस आपको यहां से मिलेगा ना कि स्टेट बोर्ड की तैयारी करें, स्टेट बोर्ड से आपको सीयूटी बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस वहां पर आपको स्टेट बोर्ड के अंदर इजी, सीयूटी में डिफिकल्ट लगेगा। बट अगर आप सीबीएसई बोर्ड को टारगेट करोगे, तो आप डेफिनेटली आपको सीयूटी का सिलेबस है, सीयूटी का जो एग्जाम है बहुत इजी लगने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने रिसेंटली में आपका ऑब्जर्व करी हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मुझे जरूर से कमेंट में लिख करके बताइएगा। मैं आपका मैथ्स मेंटर, मैथ्स गुरु अक्षय अग्रवाल हमेशा आपके लिए तैयार हूं, आपकी मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।